ना मंदिर, ना मस्जिद, ना वेद, ना कुरान। जो खोजे मन के भीतर, पाए सच्चा भगवान। सदियों पहले जन्मे संत कबीर, जिनकी वाणी आज भी आत्मा को झकझोर देती है। उनके दोहे सिर्फ शब्द नहीं, जीवन की दिशा दिखाने वाली दीप शिखा हैं। आइए, आज हम डूबते हैं उनके कहे कुछ अमर दोहों की गहराई में। गुरु गोविंद दों खड़े, काके लागू पाएं। बलिहारी गुरु अपने, गोविंद दियो बताए। यदि एक साथ गुरु और भगवान, गोविंद, दोनों सामने खड़े हों, तो मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं? मैं तो अपने गुरु को नमन करूंगा, क्योंकि उन्हीं की कृपा और मार्गदर्शन से मुझे भगवान का साक्षात्कार और उनकी भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सच्चा गुरु वो होता है जो आपको अंधकार से निकालकर सच, दिशा और आत्मबोध की ओर ले जाए। चाहे वो आपके माता पिता हों, शिक्षक, कोच या कोई मार्गदर्शक जिसने आपको जीवन के किसी मोड़ पर राह दिखाई हो, वही गुरु है और वही वंदनीय है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यदि कोई व्यक्ति ऊंचा पद, प्रतिष्ठा या ज्ञान प्राप्त कर ले, तो क्या हुआ अगर वह दूसरों के किसी काम न आ सके? ठीक वैसे ही जैसे खजूर का पेड़, जो ऊंचाई में तो बहुत बड़ा होता है, पर न किसी राहगीर को छाया देता है और न ही उसका फल आसानी से किसी के हाथ आता है। कबीरदास जी इस दोहे में समझाते हैं कि सिर्फ ऊंचा बन जाना ही महानता नहीं है। सच्ची महानता तब है जब हम दूसरों के लिए उपयोगी बने, मदद करें, दया और सहयोग की भावना रखें। अगर हमारी उपलब्धियां स्वार्थ, अभिमान या अहंकार में ही सिमट जाए और उनसे किसी को लाभ न हो, तो वह ऊंचाई व्यर्थ है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से वाणी की शक्ति और महत्व को समझा रहे हैं। वह कहते हैं कि हमें ऐसी मधुर, सौम्य और विनम्र भाषा में बोलना चाहिए जिससे हमारा अहंकार, आपा मिट जाए, हमारा स्वभाव शीतल और शांत हो जाए और दूसरों को भी हमारे शब्दों से सुख और सुकून की अनुभूति हो। हमारी वाणी न केवल श्रोताओं को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे स्वयं के मन और तन पर भी असर डालती है। जब हम करुणा, प्रेम और शांति से बोलते हैं, तो हमारे भीतर का क्रोध, अहंकार और बेचैनी भी शांत हो जाती है। ऐसा बोलना एक तपस्या की तरह है, जिसमें वाणी संयमित होती है, न कि आहत करने वाली या तर्क वितर्क से भरी। वेदों और प्राचीन ग्रंथों में वाणी को एक दिव्य शक्ति माना गया है। हमारी वाणी से उत्पन्न ध्वनि तरंगें, वाइब्रेशंस, न केवल सामने वाले को, बल्कि हमारे शरीर और मन को भी प्रभावित करती हैं। कठोर या कटु वचन दूसरों को दुख देते हैं और हमारे भीतर भी अशांति का कारण बनते हैं। मधुर वचन से वातावरण सकारात्मक बनता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और मन निर्मल होता है। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिल्या कोय। जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं संसार में यह देखने निकला कि कौन बुरा है, तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने भीतर झांक कर देखा, तो पाया कि सबसे बुरा तो मैं स्वयं ही हूं। यह दोहा हमारी सोच, दृष्टिकोण और आत्मचिंतन पर आधारित है। हम प्रायः दूसरों को दोषी ठहराते हैं, उनके व्यवहार, शब्द या निर्णयों में बुराई खोजते हैं। लेकिन कबीर हमें चेताते हैं कि दूसरों में दोष देखने से पहले अपने भीतर झांकिए। जब हम ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि दोष, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध या अपेक्षाएं हमारे भीतर ही हैं। दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी हमारी दृष्टि होती है। यदि दृष्टि शुद्ध हो जाए, तो संसार में भी सौंदर्य नजर आता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। मिट्टी कुम्हार से कहती है, तू आज मुझे पैरों से रौंद रहा है, अपने मन मुताबिक आकार दे रहा है, पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब तू स्वयं इसी मिट्टी में मिल जाएगा और तब मैं तुझे रौंदूंगी। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य, मृत्यु और विनम्रता की याद दिलाते हैं। आज इंसान शक्ति, बुद्धि, धन या पद के अभिमान में दूसरों को नीचा दिखाता है, उन्हें दबाता है और खुद को सबसे ऊपर समझता है। परंतु कबीर कहते हैं, यह शरीर भी मिट्टी से बना है और अंत में उसी मिट्टी में मिल जाएगा।
यानी मृत्यु अटल है और समय के सामने किसी का अभिमान नहीं टिकता। यह दोहा कर्मफल के सिद्धांत को भी दर्शाता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को रौंदता है, वैसे ही यदि हम किसी को दुख देंगे, अपमान करेंगे या अन्याय करेंगे, तो भविष्य में वही पीड़ा हम तक लौट कर आएगी। अहंकार से बचें, क्योंकि यह नश्वर शरीर एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। दया, विनम्रता और न्याय के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। अपने कर्मों को शुद्ध रखें, क्योंकि समय का पहिया सबका हिसाब करता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं, जो काम तुम कल पर टाल रहे हो उसे आज ही कर लो, और जो काम आज करना है उसे इसी पल में निपटा लो, क्योंकि अगले ही क्षण क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर प्रलय, अचानक अंत या संकट हो जाए तो फिर किससे और कब वह काम करोगे। यह दोहा मनुष्य की उस आदत पर चोट करता है जिसमें वह काम टालता जाता है। अभी नहीं, कल करेंगे, थोड़ा बाद में सोचेंगे, फुर्सत मिले तो करेंगे। यह टाल मटोल ही जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। कबीरदास जी इस दोहे में जोर देते हैं कि वर्तमान क्षण ही सबसे कीमती है। अभी में ही शक्ति है, संभावना है और समाधान है। आलस्य और प्रोक्रेस्टिनेशन से बड़ा कोई शत्रु नहीं। जो भी करना है, सपना हो या सेवा, साधना हो या समाधान, वह इसी क्षण करें। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आज नहीं किया तो हो सकता है कल कभी आ ही न पाए। माया मरी न मन मारा, मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं, दुनिया में कितने ही लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनके शरीर तो मिट गए, लेकिन माया, धन, मोह, लोभ, संसार की आसक्ति नहीं मरी। मन का अहंकार और चंचलता नहीं मरी, और न ही मरी आशाएं और तृष्णाएं। बल्कि मृत्यु के अंतिम क्षण तक भी मनुष्य कुछ न कुछ पाने की लालसा और अपूर्ण इच्छाओं में डूबा रहता है। माया अर्थात भौतिक सुखों की लालसा, मन अर्थात इच्छाओं और भावनाओं का केंद्र, आशा और तृष्णा अर्थात अंतहीन कामनाएं। यह सब कुछ शरीर की मृत्यु से भी नहीं मरता, बल्कि इन्हीं के कारण जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। कबीर इस दोहे में मानव मोह और इच्छाओं की गहराई को उजागर करते हैं। मनुष्य जब तक माया, इच्छाओं और अहंकार से ऊपर नहीं उठता, तब तक सच्चा आत्मज्ञान नहीं पा सकता। सच्ची मुक्ति शरीर की मृत्यु से नहीं, बल्कि मन की मृत्यु से मिलती है, यानी जब मन कामनाओं और माया से मुक्त हो जाए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं, सारा संसार पोथियां, धार्मिक किताबें, वेद पुराण, ग्रंथ पढ़ते पढ़ते जीवन बिताता रहा, लेकिन सच्चा ज्ञानी, पंडित कोई नहीं बन पाया, क्योंकि सच्चा ज्ञान, सच्चा पांडित्य केवल उसी को प्राप्त होता है जो प्रेम को समझता है, प्रेम को जीता है। आज हम ज्ञान के भंडार से घिरे हैं, किताबें, इंटरनेट, शिक्षा, सूचना, लेकिन फिर भी हम भीतर से अशांत, असंतुलित और असहिष्णु हैं। कबीर चेतावनी देते हैं कि केवल किताबों का ज्ञान मूल्यहीन है, अगर हृदय में करुणा, प्रेम, नम्रता और संवेदना नहीं है। कबीर कहते हैं, ढाई अक्षर यानी केवल 2 और आधा अक्षर, प्रेम, यही सबसे बड़ा शास्त्र है, यही सत्य ज्ञान है। जो व्यक्ति प्रेम को समझ गया, अपनाया, वही वास्तव में ज्ञानी, पंडित और जीवन के अर्थ को जानने वाला है। ज्ञान को सिर्फ शब्दों और किताबों में मत खोजो, उसे अपने व्यवहार, दृष्टिकोण और संबंधों में उतारो। प्रेम ही वह सूत्र है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है और दूसरे प्राणियों से भी एकता का अनुभव कराता है। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोय। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। जब इंसान दुख, संकट या विपत्ति में होता है तो ईश्वर का स्मरण, प्रार्थना, भजन सब करता है, लेकिन जब उसका जीवन सुख और सुविधा से भरा होता है तब वह ईश्वर को भूल जाता है। कबीर कहते हैं, अगर कोई इंसान सुख के समय भी प्रभु को याद करता रहे तो उसके जीवन में दुख आने की संभावना ही नहीं रहती। यह दोहा मानव स्वभाव की अस्थिरता और स्वार्थपरकता को उजागर करता है। हम अक्सर ईश्वर को एक संकट मोचक के रूप में याद करते हैं, लेकिन जब जीवन आसान हो तो हम उसे पृष्ठभूमि में डाल देते हैं।
सच्ची भक्ति वह है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहे, सुख में भी, दुख में भी। जो व्यक्ति समृद्धि, सफलता और आनंद के समय भी भगवान का स्मरण करता है, उसकी आंतरिक शक्ति और संतुलन इतना प्रबल हो जाता है कि वह दुख को दुख की तरह अनुभव ही नहीं करता। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागै है मेरा। हे प्रभु, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, ना यह शरीर, ना बुद्धि, ना धन, ना यश, ना प्रतिष्ठा। जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा ही दिया हुआ है। जब ये सब कुछ तुम्हारा ही है तो तुम्हें ही लौटा रहा हूं, तो इसमें मेरा क्या गया। मैं तो केवल वाहक या माध्यम मात्र हूं। यह दोहा पूर्ण आत्मसमर्पण की भावना को प्रकट करता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम कुछ भी नहीं, सब कुछ ईश्वर का है, तब अहंकार, ममता, स्वार्थ और दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है वह प्रभु की कृपा है, इसलिए उसे अपना समझकर उसमें ममता और मोह रखना मूर्खता है। सच्चा भक्त वही है जो यह जानता है कि वह स्वयं कुछ नहीं है और जो कुछ भी है वह प्रभु की संपत्ति है, उसी को समर्पित करनी चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, प्रिय रहन दो म्यान। कबीर कहते हैं, किसी साधु या ज्ञानी व्यक्ति की जाति या वंश पूछने का कोई अर्थ नहीं है। उसकी सच्ची पहचान उसके ज्ञान, विवेक और आचरण से होती है, ना कि उसके जन्म या सामाजिक पहचान से। जैसे हम तलवार की कीमत आंकते हैं, ना कि उसे ढकने वाली म्यान, कवर की, वैसे ही किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसकी सोच, विद्या और आंतरिक गुणों से होता है, ना कि उसके शरीर या जातिगत पहचान से। यह दोहा जातिवाद और भेदभाव के विरुद्ध एक साहसिक उद्घोष है। कबीर यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि आदमी की पहचान जन्म से नहीं, कर्म से होती है। ज्ञान, भक्ति और सेवा किसी जाति विशेष की बपौती नहीं है। यह तो आंतरिक साधना और प्रभु कृपा से प्राप्त होने वाली संपत्तियां हैं। सच्चा साधु या ज्ञानी वह है जो अहंकार, भेदभाव और दिखावे से मुक्त हो। हमें उसके ज्ञान, प्रेम और आचरण को सम्मान देना चाहिए, न कि उसके सामाजिक वर्ग को। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभय। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने आलोचकों, निंदकों को दूर करने की बजाय अपने पास, यहां तक कि अपने आंगन में भी स्थान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव और व्यवहार को शुद्ध करता है। वह हमारी कमजोरियों, दोषों और अभिमान को उजागर करता है, जिससे हमें अपने भीतर झांकने और खुद को सुधारने का अवसर मिलता है। निंदा करने वाला व्यक्ति हमारे लिए आंतरिक दर्पण जैसा होता है। वह हमारे वह पहलू दिखाता है जिसे हम स्वयं देखने से कतराते हैं। इसलिए हमें उस पर क्रोधित या कटु होने की बजाय उसके सुझावों और आलोचनाओं से सीखने की भावना रखनी चाहिए। यह दोहा हमें सिखाता है कि सकारात्मक आलोचना भी एक वरदान है। यदि हम आलोचना को स्वीकार करना सीख लें तो हमारा स्वभाव, सोच और व्यक्तित्व दिन ब दिन निखरता जाता है। कबीर के शब्द हमें न सिर्फ जीवन जीना सिखाते हैं, बल्कि आत्मा की गहराई तक ले जाते हैं। अगर इन दोहों में आपको सत्य की झलक मिली तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, जीवन में उतारिए। और हां, इस भक्ति और ज्ञान की ज्योति को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।